दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंडर रूट 7 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। काफ़ी सिंपल मैथमेटिक्स है। अब तक हमने अंडर रूट 2 3 निकाल रखा है और भी 9th क्लास की प्ले लिस्ट मैंने बना रखा है, आप चैनल पर चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, मैं बिल्कुल स्टेप वाइज जीरो लेवल से समझाऊंगा, हर एक स्टेप को, हर एक फॉर्मेट को समझाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक रखना है, ठीक है। अगर ये आप निकाल लोगे, एक बार आपने इसको समझ लिया ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं, आपको किसी भी तरह के रूट को निकालने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अंडर रूट 7 का। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे आप रखोगे 7, ठीक है। आपको 7 का अंडर रूट निकालना था ना, जिसका अंडर रूट निकालना होगा ऐसे 7 यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे स्केल से या फिर पेन से भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे दशमलव लगाओगे, एक अभी मैं बना के आ रहा हूँ, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आप पेयर बनाओगे किस चीज़ का, दो दो जीरो का, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमेशा दो दो जीरो का पेयर बनेगा, ये रूल है, ठीक है। और 7 है यहाँ पे आपका निकालने वाला। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, अगर आप यहाँ पे नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो, सबसे पहली बात, आपको ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रखोगे आप, जिससे उसी संख्या से वापस गुणा करने पे या तो 7 आए या तो 7 से कम आना चाहिए, 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 2 रखूं तो 2 का 2 से गुणा करूंगा तो क्या आता है, 4 आता है। लेकिन अगर मैं 3 रख दूं यहाँ पे, तो 3 का से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और 9 क्या है आपका, 7 से अधिक है। हमें अधिक नहीं लेना है, या तो कम मिले या तो 7 के बराबर मिले। तो 7 के बराबर कौन मिल रहा है, कोई नहीं मिलेगा, यानी कि 2 के बाद 3 ही तो आता है, तो हम 2 लेंगे, 2 का 4 आएगा वैल्यू, ठीक है। अब कहोगे 1 भी तो ले सकते, तो 1 तो ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पास वाले लेना है, ना 1 ना 2, सॉरी ना 1 ना 3, हमको 2 लेना है क्योंकि ये पास वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, उसके नीचे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। इन दोनों का आप जब गुणा करोगे, ये प्लस का साइन हमेशा रहता है यहाँ पे, ठीक है, हमेशा इनको जोड़ते हुए चलना। 2 का 2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक। अब इसमें से माइनस करोगे तो ये 3 बचेगा। 2 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 4 यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे स्पेस रखोगे, अब यहाँ पे नंबर आपको लिखना होता है, ये फॉर्मेट होता है, ठीक। आपने कितने बार भाग लेके गया, तो आपने 2 बार ले भाग ले गए, तो भाई 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए, अब मुझे 4 से 3 का तो भाग जाएगा नहीं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतारेंगे जीरो। तो जब भी जीरो उतारना, पेयर में उतारना, मतलब एक पेयर ये, एक दो पेयर मैंने बना रखे ना, तो ये 2 पेयर मैंने उतार लिया, अब ये हो गया 300। अब देखो, अब आपने जीरो उतारा तो यहाँ पे दशमलव लगाओगे, लगा दिया, यहाँ पे एक नंबर बाद तो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यही आपका आंसर ऊपर बन रहा है। अब यहाँ पे आप कौन सी संख्या रखो कि उसी संख्या से इस वापिस इन संख्या से गुणा करने पे या तो इसके बराबर आए या तो इससे कम आए, वही वाला ऊपर वाला रूल है। तो अब देखिए, अगर 4 है, पहले से 4 है, तो मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, तो 6 का फिर गुणा करूंगा, तो 6 छड़े के 36 हो जाएगा, 3 हासिल, और 24 3 आपका हो जाएगा 27, 276। तो 276 इससे कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 रखूंगा तो ये 300 से अधिक नंबर हो जा रहा है, और मैं 5 भी नहीं रख सकता क्योंकि 5 और भी कम हो जाएगा, तो मैं 6 रखूंगा। तो 6 बार लेके जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, तो यहाँ पे भी 6, क्योंकि मैंने 6 बार भाग ले गया, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। अब ये रूल था कि 6 जो जितने बार ले जाएगा उतना उसके नीचे भी लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। अब ये प्लस का साइन हमेशा यहाँ पे होता है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी 276, ठीक। अब एक स्केल से पाइप खींच लेंगे, ये हमने पाई ले लिया। अब इसको माइनस करेंगे, अब जब इसको माइनस करोगे तो ये आपका बच जाएगा 24, 6 6 होता है आपका 12 को 2, एक हासिल 4 और एक 5 हो गया, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब एक बार और लेके चलो, देखो अब यहाँ पे 92, यहाँ पे 24 से भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर एक पेयर उतार देंगे, तो ये पेयर यहाँ पे उतार दिया, अब ये 24 हो गया। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखो, वही वाला ऊपर वाला रूल, या तो बराबर होना चाहिए या तो कम होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 4 रखोगे, ठीक है, आप कहोगे यार अपने से रखते जा रहे हो, तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कि आप अपने से करना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे 3 रखोगे तो ज़्यादा कम आ जा रहा है, तो फिर 4 रख के देखना, फिर 5 रखोगे तो अधिक हो जा रहा है, तो यानी कि 4 को लेना पड़ जाएगा। इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है।
तो आप 52 पहले से था तो एक यहाँ पे हम 4 भाई ले लेते हैं, तो 4 से फिर यहाँ पे भी गुणा करेंगे, इसके नीचे भी 4 रखेंगे। 4 से आप जब इसका गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0296। मैंने ये पहले से कर रखा है, ठीक है। इतना आपका वैल्यू आ जाएगा। अब ये 2400 से क्या है, वैल्यू कम ही तो है लेकिन 2400 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे 5 रख दे रहा हूँ ना तो वैल्यू कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। जैसे कि आप नॉर्मल रख के भी देख सकते हो, 5 का गुणा करोगे तो 25 को 5 दो हासिल, 10 दो 12 को 2 1 हासिल, 25 एक 26, 2625 हो जा रहा है। हमको क्या चाहिए, 2400 ही चाहिए। तो ये वाला लेंगे हम, ठीक है। 4 लेंगे, यहाँ पे 4 रखा, इसके नीचे भी 4 रखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन रखेंगे, यहाँ पे 4 बार भाग लेके गए तो 4 लिखेंगे। इसके नीचे वैल्यू आया था हमारा 4 बार ले जाने में 2096, ठीक। स्केल से पाई भेज देना। अब इसको माइनस करोगे जब आप, तो आपकी वैल्यू बच जाएगी 304, ठीक। और इसको आप जोड़ोगे, 4 4 कितना होता है, 8 8 होता है। और ये 2 पहले से उतर जाएगा और ये 5 उतर जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पे आप कोई संख्या, फिर यहाँ पे आप 0 रख के रख चल सकते हो, लेकिन आप कितना चलते रहोगे, चलते ही जाओगे चलते ही जाओगे। ये क्या करा है, रिपीटिंग वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि आंसर हो जाएगा आपका √7 इक्वल टू कितना है हमारा, ये वाला 2.64। इतना बहुत है, ठीक है। यही आ गया आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि थोड़ा 2 डिजिट का लेके देखते हैं उसमें कैसे करते हैं, फिर 3, ठीक है। आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।